वेलकम टू जीनियस आईएएस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन को जानने हम निकले हैं और इसी सीरीज में आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। देखते हैं आगे। इसमें हम जो जान रहे हैं अभी फिलहाल हम पहुंचे हुए हैं पार्ट 5 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में। और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में अगर हम देखें, पार्ट 5 को ऑलरेडी हम देख चुके हैं थोड़ा सा। पार्ट 5 में आर्टिकल कहाँ से लेके हैं, 52 से लेके 151 तक के बीच में आते हैं। और इसी में पार्ट 5 जो डील करता है वो डील करता है यूनियन से। और यूनियन में भी यूनियन के तीनों पार्ट से, यूनियन के तीनों पार्ट कौन कौन से हुए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव में हम देखेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव, जहां पर हमने 4 एग्जीक्यूटिव का जिक्र किया था। देन उसके बाद लेजिस्लेटर में पूरे पार्लियामेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, लोकसभा राज्यसभा को। और जुडिशियरी में यूनियन लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट को हम पढ़ेंगे। तो तीनों पार्ट को ही हम पढ़ेंगे यूनियन में। तो पार्ट 5 हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और इसी में जो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो हम पढ़ रहे हैं, ये पार्ट 5 के अंतर्गत ही आर्टिकल 52 से लेके 78 में आ जाएगा। तो 52 से 78 को हम सबसे पहले शुरुआत में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम 3 आर्टिकल्स को पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 56, आर्टिकल 57 और आर्टिकल 58। इन 3 आर्टिकल्स के ऊपर जिक्र करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल 56 है वो बताता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के ऑफिस का टाइम कितना रहेगा, कितने साल के लिए चुना जाता है। तो सभी को पता है कि 5 साल के लिए प्रेसिडेंट चुना जाता है। लेकिन 5 साल कब से शुरू होते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये 5 साल शुरू कब से होते हैं। तो 5 साल जो शुरू हो रहे हैं वो शुरू होते हैं जिस दिन प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में एंटर करते हैं या फिर अपने ऑफिस को एज्यूम करते हैं। जिस दिन ऑफिस में एंटर होंगे, जिस दिन से अपना कार्यभार संभालेंगे, उस दिन से 5 साल काउंट होते हैं। उस दिन से नहीं काउंट होते हैं जिस दिन इलेक्शन होते हैं, उस दिन से नहीं, ना ही उस दिन से काउंट होंगे जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। किस दिन से 5 साल काउंट होंगे, 5 साल उस दिन से काउंट होंगे जिस दिन वो अपने ऑफिस में एंटर करेंगे, जिस दिन अपना कार्यभार संभालेंगे। लेकिन क्या ये 5 साल फिक्स है, कम या ज्यादा नहीं हो सकता? तो इसका भी कुछ कंडीशंस दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या दी हुई है कि ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। 5 साल से कम भी रह सकते हैं अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर दें। तो प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया तो 5 साल से कम हो गया। लेकिन ये रेजिग्नेशन देंगे किसको? अपना रेजिग्नेशन, खुद अपने हाथ से लिखा हुआ रेजिग्नेशन ये फॉरवर्ड करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। अपने हाथ से लिखा हुआ प्रेसिडेंट जो रेजिग्नेशन लेटर होता है वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। तो क्या रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया, काम खत्म, वाइस प्रेसिडेंट इसका कुछ नहीं करेगा, वाइस प्रेसिडेंट अपने पास रखेगा फाइल में, बस इतना ही होता है? नहीं, इसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक चीज और लिखी है जो हम जनरली अवॉइड करते हैं पढ़ना। वो लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट उस रेजिग्नेशन लेटर को स्पीकर को भेजता है। स्पीकर कौन हुए? हाउस ऑफ पीपल के जो स्पीकर हैं, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, उनको ये रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट फॉरवर्ड करता है। तो ये इसमें कंप्लीट बात हो जाती है। तो पहली कंडीशन। दूसरी, क्या और भी पहले हटाया जा सकता है 5 साल से पहले? हाँ, हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट को हटाने का एक खास प्रोसीजर होता है जिसको हम इंपीचमेंट बोलते हैं। प्रेसिडेंट को हटाने का एक खास प्रोसीजर होता है जिसको हम इंपीचमेंट बोलते हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम आर्टिकल 61 पे पहुंचेंगे। आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट की बात की गई है कि पहले अगर उसे प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाना हो तो कैसे हटाया जा सकता है, वो हम वहां बात करेंगे। तो इससे भी हटाया सकता है। लेकिन ये तो एक 5 साल से कम की बात। क्या 5 साल से ज्यादा भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। किस केस में? जब तक कि अगला प्रेसिडेंट आके अपना ऑफिस, अपना कार्यभार ना संभाल ले। 5 साल एक ही प्रेसिडेंट के पूरे हो गए, तो 5 साल के बाद जब उसमें इलेक्शन होके दोबारा जब प्रेसिडेंट आता है, तो जब तक नया प्रेसिडेंट आके ऑफिस ना संभाल ले तब तक पुराना प्रेसिडेंट ऑफिस में बना रहेगा। तो जब तक सक्सेसर नहीं आ जाता तब तक ऑफिस में बने रहेंगे प्रेसिडेंट। तो 5 साल से ज्यादा भी हो सकता है।
तो ये ध्यान रखना यहाँ पर, ये कंडीशन भी इसी में दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में ही, कि 5 साल से ज्यादा जब अगर प्रेसिडेंट का नया जो प्रेसिडेंट आना है वो आने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो प्रेसिडेंट का हमने ऑलरेडी पढ़ा था आर्टिकल 52 में, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट होना जरूरी है, उसको हटाया नहीं जा सकता। ये नहीं है कि 5 साल हो गए आप अब ऑफिस से बाहर जाइए दूसरा आएगा वो देखेगा, नहीं ऐसा नहीं है। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये मैंडेटरी पोस्ट है, तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते, जब तक सक्सेसर नहीं आया था तब तक वो बने रहेंगे, ठीक है। तो ये है, लेकिन इंपीचमेंट के केस में, रेजिग्नेशन के केस में उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आके बैठ जाएंगे जब तक कि नया नहीं आ जाता, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। चलो अब आर्टिकल 57 को भी देख लेते हैं, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, कि जो प्रेसिडेंट है वो एलिजिबल होता है दोबारा से इलेक्शन के लिए, चाहे वो प्रेसिडेंट अभी हो या फिर पहले प्रेसिडेंट रहा हो, वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल रहता है। ऐसा नहीं है कि जो एक बार प्रेसिडेंट बन गया दोबारा नहीं बन सकता, बन सकता है। वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है कितनी बार। अब सवाल आता है कि कितनी बार वो बन सकता है, तो इसका आंसर है अनलिमिटेड टाइम्स। अनलिमिटेड टाइम्स, कितनी बार भी प्रेसिडेंट की इलेक्शन में वो बन सकता है, कितनी बार भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। जैसा यूएसए में है, यूएसए में जो प्रेसिडेंट है वो मैक्सिमम 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, यहां पे अनलिमिटेड टाइम प्रेसिडेंट रह सकता है, बन सकता है। लेकिन अब इसी में एक और चीज ध्यान रखना जो हमें पता होनी चाहिए, क्या इंडिया में ऐसा कोई प्रेसिडेंट रहा है जो 2 बार प्रेसिडेंट रहा हो, 2 बार टर्म उसने एज ए प्रेसिडेंट पूरा किया हो? हाँ, एक प्रेसिडेंट अभी तक ऐसा है जिसने 2 बार प्रेसिडेंट के ऑफिस में 2 बार प्रेसिडेंट के ऑफिस में रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके अलावा अभी तक ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन री इलेक्शन हो सकता है कितनी बार भी। उसके बाद अगला और देख लेते हैं, आर्टिकल 58 की बात करते हैं। ये बात करता है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए किसी को प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, आर्टिकल 58 बात करता है कि एक प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो बेसिकली हमें 3 क्वालिफिकेशंस याद रखनी है, कि 3 क्वालिफिकेशंस पता होनी चाहिए जो हमें दी हुई है। क्या क्या है? सबसे पहली चीज कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए जो भी प्रेसिडेंट बनना चाहता है। दूसरी, 35 साल एज पूरी हो जानी चाहिए, 35 साल पूरी हो गई हो एज, वही प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल रहेगा। और तीसरा कि वो सारी शर्तें पूरी करता हो जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के बनने के लिए जरूरी हो। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो जो शर्तें रखी गई हैं उन शर्तों को वो पूरी करता हो। ध्यान रखना, मैंने ये नहीं बोला है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो यानी मेंबर ऑफ लोकसभा हो, मैंने ये जरूरी नहीं बोला है कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेंबर ऑफ लोकसभा बनने की सभी शर्तें वो पूरी करता हो तो वो इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। ये 3 कंडीशंस प्लस एक कंडीशन और है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई भी होल्ड ना कर रहा हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जहां से उसे सरकारी रूप से किसी तरह का फायदा हो रहा हो, पेमेंट आ रही हो या कुछ भी आ रही हो, तो ऐसा कोई ऑफिस उसके पास नहीं होना चाहिए। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो इन्होंने अलग अलग किए गए हैं। जैसे प्रेसिडेंट को इन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना, तो कोई भी प्रेसिडेंट दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट के लिए अलाउड है, तो वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा। कोई भी स्टेट का या यूनियन का मिनिस्टर या फिर एमपी और एमएलए, ये भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अलाउड है, इन्हें भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं किया गया है, ये हमें पता होना चाहिए। अब ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं, इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं जो इलेक्शन में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए चाहिए। क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस एक्ट के द्वारा लगाई गई हैं। क्या क्या है? सबसे पहले तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि इन्हें कुछ पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट में जमा करना पड़ता है। जो दूसरी कंडीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? दूसरी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि इसको जब इलेक्शन में खड़े होना है तो 50 प्रपोजर्स चाहिए और 50 सेकेंडर्स चाहिए। अब ये प्रपोजर और सेकेंडर कौन हो सकता है? जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज,
जो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन में वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, उनमें से 50 लोग उसका नाम फॉरवर्ड करेंगे। 50 लोग तो मिनिमम प्रपोज करने वाले होने चाहिए कि हाँ हम इस कैंडिडेट को प्रपोज करते हैं, तभी वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन 50 लोगों के नाम को प्रपोज जिन्होंने किया है उसको सपोर्ट करने वाले और 50 लोग चाहिए। तो टोटल 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर हमें चाहिए, तभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हुआ जा सकता है। तो ये हमने आर्टिकल 56, 57, 58 देखे। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी कमेंट और सजेशन हो, कोई भी आप सजेशन हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।